वेलकम बैक टू IHIMS एजुकेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यूज़ के ऑल ओवर टाइप्स के और उसके फंक्शन के बेसिस को हमने जान लिया था। आज हम एपिथेलियल टिश्यू के लोकेशन, फंक्शन और उसके ओरिजिन को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से समझेंगे। मेरे लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर होता है या आपको कोई भी मन में एक और कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस डाउट को बारी बारी से पढ़ूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा, और उसके ऊपर अगर कोई कमी लगती है तो हम उसके ऊपर एक और वीडियो आपको निकाल के भी देंगे। बाकी हमारे वीडियोस को मोस्टली कोशिश कीजिए आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और जितना भी हो सके उसको शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लेक्चर्स को। ओके, तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है बोर्ड पे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। चलिए तो इसकी बारीकी को समझते हैं। बेटा इसके बारे में ना लोगों को एक बड़ा डाउट रहता है कि सर एपिथेलियम, एपिथेलिया और ये एपिथेलियम, इन तीनों में सर फर्क क्या होता है सर? तो देखो बेटा कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तीनों ही बेटा एक ही होते हैं। मैं यहाँ पे एक बार साइड में दिखा देता हूँ आपको कि एपिथेलियम और एपिथेलिया एंड जो थर्ड है आपका एपिथेलियल, ये तीनों के तीनों ही सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं है। यानी कि अगर आपने कल को कहीं कोई अलग वर्ड भी यूज कर लिया तो वो कोई गलत चीज नहीं है, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम एपिथेलियल के थोड़ा बेसिक यानी फंक्शन पे। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? चलिए लिखते हैं बेटा, आइए तो इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस। ये जो टिश्यू है ना बेटा, इसके पास मोस्टली आपको फ्री सरफेस मिलेगा, यानी कि ये टिश्यू के ऊपर मोस्टली जगह खाली खाली रहती है बेटा, फ्री सरफेस। अभी इसके बारे में समझेंगे डीपली। फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है? दिस टिश्यू हैज द फ्री सरफेस विच फेसेस, यानी कि ये या तो फेस करती है आइदर बॉडी फ्लूइड, या तो ये किसी बॉडी फ्लूइड की तरफ इसका फेस होगा, और आउटर सराउंडिंग, या तो किसी आउटर सराउंडिंग की तरफ इसका फेस होगा। इसी को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 फ्री सरफेस होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है फ्री सरफेस है बेटा। दूसरा, या तो ये फेस करेगा बॉडी फ्लूइड को या फिर आपका अदर यानी कि आउटर सराउंडिंग को, बाहर की तरफ। देखो, या तो इसका फेस होगा अंदर की तरफ या तो इसका फेस होगा बाहर की तरफ। इन दोनों में ही इसकी लोकेशन वेरी करती है टाइम के साथ, और मैं वो उसकी लोकेशन आपको जगह जगह जो इसके टाइप्स आएंगे उसमें मैं आपको बताते भी जाऊंगा बारी बारी से। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक हम भी जान गए। एक बार जो मेन पॉइंट होते हैं उसको हम अंडरलाइन भी करते हुए जाते हैं। ठीक है, फ्री सरफेस और आपका बॉडी फ्लूइड और लास्ट में आउटर सराउंडिंग। ठीक है, ये इसके मेन चीज हो गए। ठीक है, और कुछ जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये है, ये हो गया आपका नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 आपका यहाँ पर दिस टिश्यू हैज वेरी लेस, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं नेग्लिजिबल, मैं ये भी कह सकता हूं नेग्लिजिबल इंटर सेलुलर स्पेस, या फिर जिसको कभी कभी लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वर्डिंग पे जाएंगे बेटा। दिस टिश्यू हैज अ वेरी लेस नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस या फिर मैट्रिक्स। इस टिश्यू के पास बहुत ही ज़्यादा लेस यानी कि बहुत ही कम स्पेस होता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि इसकी टिश्यू कॉम्पैक्टली पैक होती है। तो ये वर्डिंग गलत नहीं है, कॉम्पैक्टली पैक भी होती है और स्पेस बहुत कम होता है, लगभग बहुत कम या फिर ना के बराबर। तो ये वर्ड पे बहुत ध्यान से जाना। ठीक है, या तो आपका वेरी लेस या फिर नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, चलिए सेकंड पे जाते हैं फिर आपका थर्ड इज दिस टिश्यू लोकेशन। इसके लोकेशन बता देता हूं आपको, 3 उसमें 1, 2 और 3। मेजरली आपको इस तीनों ही जगह में ये टिश्यू आपको पाया जाएगा यानी कि मिलेगा। नंबर 1 आपका पहला आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउटर सरफेस पे या फिर ऑर्गन के। ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें एक और चीज भी डाल रहा हूं, इंक्लूडिंग स्किन। स्किन पे भी यही होता है। ठीक है बेटा, यानी कि स्किन पे भी यही टिश्यू होती है। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन,
और ट्रैक्ट, जितने भी हॉलो ऑर्गन, खाली वाले ऑर्गन या कोई भी ट्रैक्ट, कोई भी एलिमेंट्री कैनाल आपने देखे होगी कि एक खाली ट्रैक्ट होती है, वो पाइप होती है, वो उसके अंदर की जो लेयर होती है, बिल्कुल जो अंदर की लेयर होती है, वहां पे भी ये आपका टिश्यू पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनर लाइनिंग, इसलिए मैंने एक वर्ड स्टार्टिंग में यूज किया था, ये एक बॉडी फ्लूइड यानी कि अंदर की लाइनिंग में भी पाया जाता है, अंदर के एरिया में भी, और आउटर में यानी कि देखो आउटर सरफेस, बाहर की लाइनिंग में भी पाया जाता है, यानी कि अंदर की लाइनिंग में भी और बाहर की लाइनिंग में भी, इन दोनों जगह पे एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन पाई जाती है। ठीक है, थर्ड इसका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार भी मार देता हूं यहां पर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहता है कि दिस टिश्यूज ऑल्सो फॉर्म क्या आपका ग्लैंड, यानी कि ये टिश्यू आपका ग्लैंड भी बनाता है। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, एक बार इसको ध्यान से लिख लीजिए, मैं एक बार साइड हो जाता हूं। ठीक है, चलिए अब हम ये समझेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू की कुछ एक खास बात भी होती है, वो क्या होती है, तो एक बार इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने थर्ड लिख लिया था, एक बार फोर्थ नंबर से आता हूं। ठीक है, फोर्थ नंबर एपिथेलियल टिश्यू, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हैज हाई रीजनरेशन पावर, यानी कि बेटा जो एपिथेलियल टिश्यू होती है ना, उसके पास एक हाई रीजनरेशन पावर होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपकी जो स्किन की जो अपर लेयर होती है, ऊपर की लेयर, अगर बाय चांस वो कट गई तो वो कुछ समय के बाद ही वो हील हो जाती है अपने आप से, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो एक पहचान है कि वो हाईली रीजनरेटिव होती है। एक बार कट लग जाए तो वापस से खुद हील होने की क्षमता कैपेसिटी उसके अंदर होती है। फिफ्थ नंबर पे जाऊंगा मैं, एपिथेलियल टिश्यू इज अवेस्कुलर। ध्यान दीजिएगा, एपिथेलियल अवेस्कुलर अवेस्कुलर होती है, यानी कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। अवेस्कुलर वर्ड का मतलब होता है ब्लड वेसल नहीं होते बेटा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, ये होते हैं आपके अवेस्कुलर, मैं इसको भी लिख देता हूँ। अवेस्कुलर माने लैक ऑफ ब्लड वेसल, लैक ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि बेटा इसके अंदर आपके ब्लड वेसल नहीं होते हैं। ठीक है, तभी आप कभी नोटिस करना कि बाहर की लेयर कभी कट भी हो जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें भी कुछ लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं, सर एक बात बताओ सर, अगर कभी सर कट लग गया तो सर ब्लीडिंग होती है, सर दर्द तो होता है? नहीं बेटा, ध्यान देना, स्किन की अपर लेयर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके उसमें, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ एपिडर्मिस जो सबसे अपर होती है, वहां पे लगे तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा अंदर तक जाएगा डर्मिस तक, तो वहां पे ब्लड वेसल है, वो थोड़ा आपका वेस्कुलर है। कैसे? क्योंकि फिर वो चीज़ आपकी कनेक्टिव टिश्यू में आती है। डर्मिस वाला जो वर्ड हो गया ना, वो आपका कनेक्टिव टिश्यू में जाता है, फिर वहां पे कट लग गया तब फिर ब्लीडिंग होने के चांस है, क्योंकि वहां पे आपका ब्लड आ जाता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, तो वहां पे ब्लीडिंग होती है आपको, और फिर वहां भी पेन होने के चांस है। पर अपर वाले में कोई कट लगे तो उतना कोई दर्द वर्द नहीं होता, हम खाल को भी निकाल सकते हैं, कोई इतना पेन उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया लैक ऑफ ब्लड वेसल। एक और चीज भी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लिख लेते हैं सिक्स, सॉरी वर्डिंग थोड़ी सी वो हो गई इसमें, एक बार मैं ध्यान लिख देता हूं, सिक्स। ठीक है, 6 नंबर पे 5 हमने जान लेते हैं। 6 नंबर है जो इसका लास्ट होता है आपका वो ये है कि एपिथेलियल टिश्यू हैज नर्व्स। मैंने ये तो मान लिया कि ये अवेस्कुलर है, पर ये जरूर ध्यान देना कि एपिथेलियल टिश्यू के पास नर्व्स होती हैं, यानी कि ये सेंसेशन जरूर फील करेगी। ब्लड वेसल एक पल के लिए ना हो बेटा इसमें, लेकिन इसके पास नर्व्स है, ये सेंसेशन तो फील कर सकती है, इतना तो बात है, यानी कि टच करोगे तो पता जरूर चल रहा है, इसलिए इसमें इसके अंदर नर्व्स है, बट ब्लीडिंग नहीं होगी तो वो अलग चीज होगी, इसलिए ये अवेस्कुलर भी हो गया। अब एक मेरे मन में सवाल आता है, सर आपने बोला हाई रीजनरेशन पावर है पर अवेस्कुलर है, ब्लड वेसल है नहीं, तो सर न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है इसको सर? क्योंकि ब्लड वेसल जहाँ होती है अल्टीमेटली न्यूट्रिशन वहीं से तो मिलता है, उसको ऑक्सीजन वहीं से मिल रहा है, नरिशमेंट उसको वहीं से मिल रहा है, तो सर ये तो है नहीं, सिर्फ ये नर्व्स है, नर्व सर उसको किस बात का न्यूट्रिशन देगी? और वैसे ये हाई रीजनरेशन भी है, तो उसको सर न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? तो एक पॉइंट टू बी नोटेड, 7वें नंबर पर डालूंगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मैं एक बार स्टार भी मार देता हूँ इसमें, और वो ये है कि द ऑल एपिथेलियल, ठीक है, ये एपी है बेटा, एपिथेलियल टिश्यूज लाई ऑन
नॉन सेलुलर, ये वर्ड बेटा आपसे तुम्हें बहुत बार जानने को मिलेगा। नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं एक डायग्राम दिखा दूंगा कि ये कैसे क्या कहना चाह रहा है। मेरे को एक डायग्राम बना दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि मान लो कि ये सेल है, बीच में न्यूक्लियस हो गया, ठीक है सर। अच्छा, किसी के मन में सवाल आएगा, सर ये सेल कौन सा है? बेटा ये एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो उसी के सेल है ये, ठीक है। दुनिया के सारे एपिथेलियल टिश्यू, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपके एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं। इसी को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए सर, हमको ये भी समझ आ गया। और ये सर क्या हो गया आपका? एपिथेलियल टिश्यू, या फिर आप इसको सेल बोल लो, क्योंकि बेसिकली अभी तो हम सेल हो गया। ओके, अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, इसके जस्ट नीचे इधर यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं आपके, ये 1 2 3, ठीक है। और सही बात मैं एक बोलूँ ना बेटा, तो ये इतना हो गया आपका एपिथेलियल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया जो मैंने अभी लिखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, PM। तो बेटा इतने पूरे को जानते हो क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल के जस्ट नीचे होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। इस बात को कहीं पे नोट डाउन कर लो बढ़िया से। एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे आपको हमेशा कनेक्टिव टिश्यू ही मिलेगा। सर इसका रीज़न तो बता दो सर एक बार। इसका रीज़न बेटा सिर्फ एक है कि यही वो एकमात्र टिश्यू है जहाँ पे ब्लड वेसल भी है, लेकिन यहीं से, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका ये देखिए ऐसे डिफ्यूजन होते होते आपको नरिशमेंट मिलता है। यानी कि अब आपको शायद समझ आएगा, इसके पास तो ब्लड वेसल है नहीं, तो वो सारा न्यूट्रिशन आपका यहाँ से लेता है, इस कनेक्टिव टिश्यू से लेता है। एग्जांपल डाल देता हूँ, जैसे कि O2N, ठीक है, मैग्नीशियम, ये एग्जाम्पल हो गया इसके, ठीक है। सर इसको क्या बोलते हैं? सर जो होता है इसको बेटा डिफ्यूजन बोलते हैं, इसको बेटे डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमेशा गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस यानी गैस के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख लिया एपिथेलियल सेल, उसके जस्ट नीचे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के यहाँ पे आपका जो आता है वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू, और इसी से होता है वो नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो हाईली रीजनरेटिव है। अब एक सवाल मेरे मन में आएगा, सर आपने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो सर ये रही, पर सर बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर नॉन सेलुलर है तो ये सर मिलके किससे बनी होती है? तो ये भी आपको मैं हाथों हाथ लिखवा देता हूँ, फिर आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेटा वो आपकी दो चीज़ से मिलकर बनी है, पहला प्रोटीन और द सेकेंड इज फाइबर, ठीक है। ये एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपका प्रोटीन और फाइबर से मिलके बनी है। चलो भाई, तो आपको इतनी बातें आई होप समझ में आ गई होगी बढ़िया से बेटा। बाय चांस अगर आपको कोई ऐसे वर्ड या लाइनें समझ नहीं आती है मेरी, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं कि सर हमको ये लाइन समझ नहीं है, फिर मैं इसको कट करके आपको उसमें लिख के समझा दूंगा, या फिर चाहे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही वो बात दोबारा से बता दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हमने क्या क्या जाना है एक बार मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको। आज हमने एपिथेलियल टिश्यू की बेसिकली ये सब डेफिनेशन पढ़ी, जिनमें से नंबर 1 में एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं बेटा। एपिथेलियम और एपिथेलिया इसी को बोलते हैं। दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस है बेटा, विच फेसिस एदर बॉडी फ्लूइड और आउटर सराउंडिंग। ये टिश्यू या तो अंदर की लेयर या बाहर की लेयर, यानी कि अंदर के सरफेसेस में या बाहर के सरफेसेस में ही पाया जाता है। दिस टिश्यू हैज अ वेरी लेस नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स, बहुत ही कम गैप होता है, बहुत ही कम। एक बार गैप भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कैसा मतलब किस तरीके की गैप की बात कर रहे हो आप, ठीक है। ये हो गया मान लो एक सेल है, तो अगर इसमें ये है ऐसे करके, तो अंदर के बीच का डिस्टेंस यानी कि गैप बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम। इसमें तो थोड़ा दिख भी रहा है वो, पर बहुत ही कम होता है आपके में, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो ये दो सेल है, तो ये देखिए इनके बीच का जो गैप है ना, देखो ये वाला गैप, ये गैप बहुत ही लेस होता है, बहुत ही लेस होता है बेटा आपका, ठीक है, बहुत ही लेस होता है, ठीक है सर। हमको सर ये भी समझ आ गया। दिस टिश्यू एज मेन इसके लोकेशन जान लो। पहला आउटर सरफेस ऑफ बॉडी और ऑर्गन इंक्लूडिंग स्किन, स्किन में भी ये ही होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, आउटर सरफेसेस पे, ठीक है। सेकेंड इंटर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन या फिर ट्रैक्ट। हॉलो ऑर्गन का मतलब होता है कोई भी खाली ऑर्गन, आपका हार्ट हो गया,
आपका स्टमक हो गया, आपका लिवर हो गया अंदर से, तो उसकी भी लाइनिंग में, अंदर की लाइनिंग में, या फिर कोई भी डक्ट ट्यूब हो गई उसकी लाइनिंग में भी। और हाँ, एक और चीज़ जो आप बोलते हैं बहुत बार कि सर ये हॉलो ऑर्गन में एक और चीज़ भी है आपका कि ये हॉलो ऑर्गन के डक्ट और लाइनिंग में या फिर ट्यूब्यूल में भी पाया जाएगा, ठीक है, डक्ट और ट्यूब्यूल में भी। तो एक बार आपको ये बता देता हूँ, अगर मान लो कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बैलून टाइप का, या फिर कोई भी ऑर्गन है ये, तो इससे ही बहुत सारे डक्ट निकल रहे हैं, ठीक है, देखते जाना। अब आपके मन का डाउट भी आज यहाँ से हटा दूंगा मैं। ये जो एक साथ बाहर निकला ना बेटा, इसको बोलते हैं हमारे में डक्ट, लेकिन जो ये एक एक करके बहुत सारे हैं ना, इसको हमारे में बोलते हैं ट्यूब्यूल। तो आज के बाद अगर कोई ट्यूब्यूल बोले तो समझ जाना कि वो बहुत सारे होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। डक्ट सारी ट्यूब्यूल को मिला के बनती है, ठीक है, यानी कि आप ये समझ लो, बहुत सारी पाइप होगी तो वो होती है हमारे ट्यूब्यूल, वो मिलके कोई एक नॉर्मल कॉमन पाइप बनाएगी, कॉमन पाइप, तो वो हो गई आपकी डक्ट। तो डक्ट बड़ी होती है, ट्यूब्यूल छोटी होती है। तो यहाँ वहाँ भी ये पाया जाता है। और हमेशा ध्यान देना, यही टिश्यू होती है जो ग्लैंड भी बनाएगी। फिर हमने क्या जाना, फिर हमने ये जाना कि एपिथेलियल टिश्यू के पास एक बहुत ही हाई रीजनरेशन पावर है। एपिथेलियल टिश्यू आवेस्कुलर होती है, इसके पास ब्लड वेसल नहीं होती है। लास्ट में इसके पास नर्व्स होती है, और एपिथेलियल टिश्यू हमेशा एक नॉन सेलुलर बेसमेंट के ऊपर लाई करती है, जिसको हम ये कहते हैं। और आपका डायग्राम देख ही लिया है, ये इसका डायग्राम हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर से इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो इसके लिए फर्दर नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाउट ले सकते हैं, या फिर इसके भी डिमांड में अगर आपको कोई और लेक्चर की वीडियो भी चाहिए तो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।